So student, today I am going to discuss about very interesting unit, molecular biology. तो molecular biology के अंदर जो है अपन सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे, यानी कि इसका बेसिक डील करेंगे। उसके बाद में जो है इसमें मेजर टॉपिक है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद अपन जो आरएनए बना है उसकी स्प्लाइसिंग देखेंगे, उसके बाद में इस आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, यानी कि ट्रांसलेशन को देखेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए। ये एक डिटेल टॉपिक है। सबसे पहले अपन इसका बेसिक डील करेंगे। तो आज की क्लास में जो है अपन थोड़ा सा बेसिक डील कर लेते हैं। और पहला जो है टॉपिक है इस बेसिक में वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को समझने की कोशिश करें। न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले ये समझिए कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो देखिए, ये एक सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ध्यान दें, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। हमें मालूम है न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या आता है। एक चीज आती है डीएनए, दूसरी चीज आती है आरएनए। यानी कि डीएनए आरएनए दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एसिड को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डीएनए और आरएनए को हम जेनेटिक मेटेरियल मानते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं डीएनए आरएनए जाते हैं, इसलिए इसको जेनेटिक मेटेरियल बोलते हैं। तो कुल मिला के न्यूक्लिक एसिड भी अपने आप में क्या है? जेनेटिक मेटेरियल। कहने का मतलब न्यूक्लिक एसिड ही क्या है? जेनेटिक मेटेरियल। जेनेटिक मेटेरियल। ओके, तो इस जेनेटिक मेटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए, तो ये दोनों बनते कैसे? तो इन दोनों की एक सिंपल सी यूनिट होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो ये है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड इन दोनों की क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट। न्यूक्लियोटाइड कैसे बने? न्यूक्लियोटाइड खुद अपने आप में तीन चीजों से मिलकर बना। पहला जो है इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन बेस। दूसरी चीज इसमें जो मिलती है वो मिलती है पेंटोज शुगर। तीसरा जो इसमें मिलता है वो मिलता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना। अगर नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो बनी हुई स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट इंक्लूड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट इंक्लूड नहीं। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाइट्रोजन बेस का डिटेल। नाइट्रोजन बेस जो है बेसिकली दो प्रकार के, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पेरीमिडिन। प्यूरिन और पेरीमिडिन। प्यूरिन जो है दो प्रकार के। प्यूरिन कितने प्रकार के? दो प्रकार। और पेरीमिडिन कितने प्रकार के? तीन प्रकार। यानी कि टोटल 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इनको याद रखने का तरीका क्या है? आपको ऐसे याद रखना A, G, C, T, U। ओके, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है DRS, दूसरा होता है RS। DRS जो है डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीआरएस जो है कहाँ पाया जाएगा? डीएनए के अंदर पाया जाएगा। और आरएस जो है वो पाया जाता है आरएनए के डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में एंड राइबोस शुगर आरएनए के अंदर। अब हम बात करते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप जो है डीएनए के अंदर वो आता है फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड होता है Fe। ये है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से आया फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए और आरएनए का जो एसिडिक नेचर होता है वो इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही होता है।
अब जो है अपन इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अब जो है अपन नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप का डिटेल से स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अपने पास जो नाइट्रोजन बेस है वो टोटल 5 है। ओके, इन पांचों का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा याद करने की कोशिश करूँगा। एक बेसिक सा ट्रिक दूंगा, उससे आपको एक स्ट्रक्चर का एक आइडिया लग जाएगा कि आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अपने पास 5 नाइट्रोजन बेस है, AGCTU, ये 5 नाइट्रोजन बेस है। ये जो 2 है एडेनिन और गुआनिन, ये है प्यूरिन, इसके हैं प्यूरिन। ये जो तीनों है वो है प्रीमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो पहले यूरेसिल का बनाऊंगा, फिर थायमिन का, फिर साइटोसिन का, फिर गुआनिन का, फिर एडेनिन। बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 हेक्सोसाइक्लिन रिंग बनानी है। 5 इधर देखो, सबसे पहले बना दो आप 5 हेक्सोसाइक्लिन रिंग, 5 बनाना। इस प्रकार से आप 5 साइक्लोहेक्सेन रिंग बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इन पांचों के अंदर यहाँ से NCNCCC इस प्रकार से भर देना। सब के अंदर NCNCCC सब में भर देना, NCNCCC सब के अंदर ये NCNCCC, यहाँ पे भी NCNCCC। इस प्रकार से आपको भर देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो अपन यूरेसिल का बनाना है। ठीक है, यूरेसिल में क्या करना, इसको आप नंबर भी दे सकते हो। नंबर आपको देना है, अपन प्रीमिडिन बना रहे हैं, सबसे पहले ये है, इसको 1 नंबर दो। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर थोड़ा सा इधर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यूरेसिल के 4 नंबर कार्बन पे आपको ऑक्सीजन लगा देना है, 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगा देना है। उसके बाद में इसकी वैलेंसी चेक कर लो। यहाँ पे आप वैलेंसी चेक करो, इसको हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ये इसकी वैलेंसी जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, कुछ भी नहीं करना। साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी है, NCNCC करना है, नंबरिंग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर और 2 नंबर के ऊपर ऑक्सीजन, लास्ट में वैलेंसी चेक कर लो कार्बन और नाइट्रोजन। इसमें अब आपको यूरेसिल से बनाना है थायमिन, यानी कि यूरेसिल से थायमिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूरेसिल का मिथाइलेशन करना पड़ेगा। यूरेसिल का क्या कर दो, मिथाइलेशन। यूरेसिल का आपने कर दिया मिथाइलेशन, तो यूरेसिल के मिथाइलेशन से बन जाता है थायमिन। तो आपको यहाँ पे यूरेसिल तो ऐसा का ऐसा बनाना ही है। यूरेसिल का मिथाइलेशन करना है, 5 नंबर पे आप जोड़ दो मैथिक ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर बन गई वो थायमिन की। अगर आप इसमें अब वैलेंसी चेक कर लो, ये वैलेंसी होगी इसकी पूरी, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन लगा वैलेंसी होगी। अब आपको बनाना है थायमिन से साइटोसिन। थायमिन से क्या बनाना है, साइटोसिन। तो थायमिन से साइटोसिन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, थायमिन का करना है डीमिथाइलेशन। थायमिन का कर दो आप सबसे पहले डीमिथाइलेशन, यानी कि डीमिथाइलेशन कर दोगे तो ये जो मैथिक ग्रुप है यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। उसके बाद के अंदर आपको करना है इसका, ये डीमिथाइलेशन हो गया, ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद में आपको करना है, इस ऑक्सीजन को भी हटाना है, तो इसका करना है आपको डीऑक्सीडेटिव एमिनेशन करना है। आपको एमीन ग्रुप को यहाँ पे बाइंड कराना है, तो आपको ये एमीन ग्रुप आपने जोड़ दिया। ऑक्सीजन पहले हटाया, ऑक्सीजन हटाने को बोलेंगे डीऑक्सीडेटिव एमिनेशन। ऑक्सीजन को हटाकर एमीन ग्रुप जोड़ा है, तो डीऑक्सीडेटिव एमिनेशन इसको बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई साइटोसिन की है। अगर आप इसके अंदर वैलेंसी चेक करना चाहते हो, वैलेंसी चेक कर लो,
ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है साइटोसिन। अब आपको साइटोसिन से बनाना है ग्वानिन। साइटोसिन से ग्वानिन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना। ये जो आपको दिख रहा है ना नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों को पलट दो ग्वानिन में दे घुमा के, तो ये इधर और ये इधर, तो यहाँ पे तो आ गया ऑक्सीजन और ये एमीन ग्रुप आ गया आपका यहाँ NH। बस इतना, कुछ भी नहीं करना, इतना ही करना है। अब आपको पता है प्यूरिन के अंदर एक एक्स्ट्रा रिंग पाई जाती है जिसे बोलते हैं इमिडिजोल रिंग। तो आपको इमिडिजोल रिंग बनाना है, बहुत ही सिंपल है। ये इमिडिजोल रिंग बन गई, यहाँ पे ये इमिडिजोल रिंग बन गई, यहाँ पे कर दो NCN, यहाँ पे भी NCN, ओके NCN। ये ग्वानिन बन चुका था, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। अब आपको ग्वानिन से एडेनिन बनाना है, तो ग्वानिन से एडेनिन बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। एडेनिन बनाने के लिए आपको ऐड करना है क्या, 6 नंबर पोजीशन के ऊपर एमीन ग्रुप को ऐड करो। क्या कर दो, एमीन को ऐड करो, यानी कि आपने क्या कराया 6 नंबर पे क्या करा, डीऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ऑक्सीजन को लाया और एमीन ग्रुप को जोड़ दिया। तो ये डीऑक्सीडेटिव एमिनेशन से क्या बन गया आपके पास, एडेनिन बन गया। इसका ऑरल वैलेंसी भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, 4 वैलेंसी, इसमें चारों एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो स्ट्रक्चर बनी है नाइट्रोजन बेस। तो 5 नाइट्रोजन बेस किस प्रकार से आप बना सकते हो, इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब जो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे इसकी पेंटोस शुगर की। तो अब जो है अपन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं इसकी पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में 5 कार्बन पाए जाएंगे, इसलिए इसे पेंटोस शुगर बोलते हैं। ये 2 प्रकार की थी, DRS एंड RS। तो पहले अपन राइबोस शुगर को देखिए। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है वो है इसकी, अभी मालूम हो जाएगा आपको। इसको यहाँ पे इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, 5 कार्बन यहाँ CH2OH, CH2OH। इसके 2 नंबर पे भी क्या है, OH है, 3 नंबर पे भी क्या है, OH है, और यहाँ पे भी क्या पाया जाए, OH। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो स्ट्रक्चर है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है, RS। और ये शुगर जो पाई जाती है वो पाई जाती है RNA के अंदर। अब इस राइबोस शुगर से हम बनाएंगे DRS, यानी कि डीऑक्सीराइबोस। इसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा। आपको यहाँ से ऑक्सीजन डालना, ये ऑक्सीजन लगा रहेगा, राइबोस शुगर है, ऑक्सीजन हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, DRS, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अपने ऑक्सीजन को हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो डीऑक्सी। अब ऑक्सीजन है तो RS, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो ये DRS। तो ये राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर बनना बहुत ही इजी है। अब जो है अपन बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड था H3PO4। तो फॉस्फेट आपको इस प्रकार से बनाना है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है इसकी फॉस्फेट, ये है अपने पास फॉस्फोरिक एसिड। ये इस प्रकार से, अगर इस फॉस्फेट को बोन बनाना है, अगर शुगर से बोन बनाना है तो इसमें क्या होगा, ये जो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है इन्हीं से क्या पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन होगी, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और बोन बना। तो ये अपने पास बेसिक सी मॉलिक्यूल। अब देखो हमें मालूम है कि एडेनिन जो है ग्वानिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और सॉरी एडेनिन जो है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन। ये बात है किसकी, डीएनए, ये बात है डीएनए जनरेशन। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन पायरिन, तो एडेनिन जो है 2 बॉन्ड बनाता है यूरेसिल, थाइमिन की जगह एडेनिन पाया जाता है यूरेसिल पायरिन। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से, बहुत ही सिंपल सा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ये आपको